मैं देसी टीचर्स 2024 एग्ज़ाम के लिए तैयारी आपके कुछ मुख्य क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे जो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके छांटे जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 के लिए दिए जाएंगे। आपको आज एक्सरसाइज 3.3 यूपी बोर्ड वालों के लिए पहला क्वेश्चन हमने कुछ हल किया है, जो इस क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। और इस क्वेश्चन को आपको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हम समझाएंगे। देखिए, इसने ये वाला क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे और इसी क्वेश्चन पे ये चारों क्वेश्चन आसानी के साथ में हल हो सकते हैं, क्योंकि बेस इनका यही रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, ये हमने उठा लिया यहाँ पे x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। इसको पहली बेस को फर्स्ट समीकरण मान लिया, दूसरे को ये मान लिया। लेकिन यदि हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, या तो ये वैल्यू बराबर कर ली जाए या ये वैल्यू बराबर कर ली जाए। तो हमने समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर ली इस वैल्यू को बराबर करने के लिए। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर ये समीकरण प्राप्त होती है। 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 की गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड समीकरण हमने इसी प्रकार उतार ली और क्या करा, जोड़ेंगे तो 3y से 3y समाप्त हो जाएगा। 3 और 2 5 होता है, 5x हमने लिख लिया, 15 और 4 19 होता है, लिख लिया। गुना में 5 है तो ये भाग में चला जाएगा, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। x का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमने समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लिया। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x + y बराबर 5 था समीकरण 1 का मान। तो इसमें रखेंगे, x की वैल्यू आपके पास में है 19/5। ठीक है, यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी 19/5, बराबर से इधर जाके माइनस में चला जाएगा और y की वैल्यू तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। 5 × 5 = 25 में से 19 गए, 6/5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से समीकरण 3 बना ली जाती है। समीकरण 1 हमारी क्या थी, x + y बराबर 5 थी और इससे हमें समीकरण थर्ड बना ली। देखिए, यदि हम y का मान, या तो y का मान यहाँ रख लीजिए, x को इधर ले जाइए तो समीकरण 3 प्राप्त होगी, या x का मान यहाँ रख लीजिए, y को इधर ले जाइए, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, समीकरण 3 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 3 का मान समीकरण सेकंड में क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो समीकरण सेकंड हमारे पास क्या थी, ये वाली समीकरण थी भैया, 2x - 3y बराबर 4। ये वाली समीकरण थी समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड में हमें समीकरण थर्ड का मान रखना है, जो उधर आई थी। तो हमारी क्या आई थी, 5 - x आई थी। y की वैल्यू क्या आई थी, 5 - x आई थी, तो 2x ऐसा ही 3 और y की वैल्यू हमने रख ली बराबर 4। तो 2x यदि हम इसकी -3 के अंदर गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो इसीलिए प्लस के 3x हो गया और बराबर से बाद में 4 आएगा। इसी प्रकार 2 ये है आपके पास में और 3 ये है, तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएंगे तो ये 15 कहीं के प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि बराबर से इधर यदि इधर ले जाते हैं जो माइनस है तो वह प्लस बन जाता है। तो 5x आपके ये हो गए और ये 15 और 4 19 हो गए। 5 गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू प्राप्त हो गई प्रतिस्थापन विधि से। इसी प्रकार x का मान समीकरण किस में रख देते हैं, थर्ड में रख देते हैं। आपकी समीकरण थर्ड क्या थी, ये वाली आई थी, y बराबर 5 - x। तो इसमें यदि आपने मान रखोगे, x का मान क्या था आपके पास में, 19/5 था। तो रख दीजिए समीकरण थर्ड में, तो y की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। जो प्रतिस्थापन विधि से आपका ये हल आया, ये वाला और ये वाला, यही विलोपन विधि से सेम आ रहा है। तो आपकी कौन सी विधि है, उपयुक्त विधि है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं।